हरिओम हरे कृष्ण। रहीम कहते हैं कि रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। यानी जब आपका विपरीत समय चल रहा हो, खराब दिन चल रहे हो, उस समय खामोशी से बैठ जाइएगा, उस समय को गुजर जाने दीजिएगा। जब अच्छा समय आएगा ना, जो काम आपको दुष्कर लग रहे थे, बड़े मुश्किल लग रहे थे, वो आसानी से होते हुए नजर आएंगे। वास्तव में जब तकलीफ का समय होता है, उस समय वो तकलीफ इतनी बड़ी तकलीफ दे साबित नहीं होती। उस समय जो हम प्रतिक्रिया कर देते हैं, उसका असर पूरी जिंदगी भी कई बार रहता है। हम हड़बड़ाहट में कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं, कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए थे, वो उस परिस्थिति को और ज्यादा खराब कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में तकलीफ के समय में, विपरीत समय में कुछ बहादुर लोगों ने बड़ी प्रतिक्रिया देकर के उस विपरीत परिस्थिति को हरा नहीं दिया, बिल्कुल हरा दिया है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में तो यह सामर्थ्य नहीं होता है। हर व्यक्ति के पास में इतनी बोलने की क्षमता, इतनी सूझबूझ अच्छी नहीं होती। हर व्यक्ति के पास में इतनी सहनशीलता नहीं होती। हर व्यक्ति के पास में शारीरिक क्षमता इतनी मजबूत नहीं होती कि वह मजबूती के साथ सामने वाले का प्रतिकार कर सके। तो फिर प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार से उनका अनुसरण कर सकता है? अगर उनको उदाहरण मान करके उस रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, सामर्थ्य आपके अंदर है नहीं, कोई गलत कदम उठा लेंगे तो उसका असर पूरी जिंदगी रहेगा। तो एक तरीका है जो सब पर काम करता है और निश्चित रूप से काम करता है, वह है कि यदि आप अच्छाई के रास्ते पर हैं, सच्चाई के रास्ते पर हैं, धर्म के रास्ते पर हैं, तो बस जब विपरीत समय चल रहा हो, उस समय खामोशी से बैठ जाइएगा, शांत होकर के बैठ जाइएगा। दिन बदलते जरूर हैं, हमेशा काली रात नहीं रहती है। सुबह का सवेरा होता है, सूरज निकलता है, धूप निकलती है, काली रात छट जाती है। एक वक्त में बादल का टुकड़ा सूरज को ढकते हुए नजर आता है। ऐसा लगता है कि बादल बहुत बड़ा है, सूरज छोटा सा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि धरती की भी कुछ औकात नहीं सूरज के सामने। वो बादल के टुकड़े की तो बात ही क्या, उस बादल के टुकड़े को हट जाना होता है। ठीक ऐसे ही उस बादल के टुकड़े के समान अगर दुख हमारे सामने आते हैं और हम घबराहट में, हड़बड़ाहट में कोई ऐसे कदम उठा लेते हैं, इस बात की जानकारी के बगैर कि इन बादलों को छंट जाना है, तो फिर निश्चित रूप से उनका परिणाम लंबे समय तक रहता है। किस किस प्रकार से विपरीत समय हमारी जिंदगी में आते हैं? सबसे पहले आर्थिक नुकसान के बारे में यदि हम बात करें, व्यापार है, घाटा चल रहा है, नुकसान चल रहा है, आप अच्छा कर रहे हैं, नुकसान चल रहा है। जब नुकसान चलता है किसी भी व्यापार में, तो उस समय दिमाग भी कम काम करना शुरू कर देता है। उस समय आदमी उस घाटे से उबरने के लिए कई प्रकार के ऐसे कार्य करना शुरू कर देता है कि जिससे कि इस घाटे की क्षतिपूर्ति हो, जबकि वो कार्य इतने अच्छे नहीं होते। वो जो गलत डिसीजंस होते हैं, वह आने वाले पूरे कारोबार पर आपके प्रभाव डाल देंगे और नुकसान आपको पहुंचा देंगे। हो सकता है आपको किसी समस्या में भी डाल दे। यदि आप अच्छे मार्ग पर हैं, तो आप देखें कि हमारी गलती क्या है, क्या कमजोरियां हैं, उनको ठीक करने पर लग जाएं, सीधे चलते चले जाएं। निश्चित रूप से आपको तरक्की मिलेगी अगर आप सूझबूझ से काम लेंगे, किसी गलत रास्ते पर नहीं भटक जाएंगे। मान लिया आपकी कोई पारिवारिक क्षति हो रही है, परिवार में लोग बार बार बीमार हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप किसी पाखंडी बाबा के पास में चले गए, उसने आपको बताया, अरे आप पर तो 7.5 ही चढ़ी हुई है, आप पर तो शनि की दृष्टि है, आपका तो पितृदोष आप पर भारी हो गया है। अब इनके उपाय के लिए फिर आपको वो बहुत प्रकार के कर्म ऐसे बताएंगे कि आप नुकसान में थे, आप घाटे में थे, आप गरीबी में थे, बहुत सारा पैसा वहां पर बर्बाद हो जाएगा। अब कई बार तो इस प्रक्रिया में वो समय टल जाता है, लंबा समय लग जाता है। आपको ऐसा लगता है कि इस प्रक्रिया से मुझे आराम मिल गया। नहीं भाई, वो समय टल गया, बस इतना हुआ है। उस समय के टलने की वजह से आपको लाभ मिला है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि उस तंत्र मंत्र से, उस तथाकथित महंत साधु इत्यादि से आपको लाभ मिला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस बात को भी समझना अनिवार्य है कि उस समय यदि आप गलत कदम उठाएंगे तो उसका दुष्परिणाम आपको पूरी जिंदगी भुगतना पड़ सकता है। अगर दुख टलना हुआ तो वह आपके उन मिथ्या कर्मकांडों के बगैर भी टलेगा, और अगर नहीं टलना हुआ तो वो कर्मकांड उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। बैठ करके परमात्मा का नाम लें, अच्छे कार्य करें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अब मान लिया आपकी बदनामी बहुत ज्यादा हो गई है, आपको ऐसा लगता है कि आप पर मिथ्या आरोप लग गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब तो कहीं मुंह दिखाने लायक रहे ही नहीं है, झूठे आरोप हैं।
आप उनकी प्रतिक्रिया करने लगते हैं, आप सफाई देना शुरू कर देते हैं। जितना आप सफाई देंगे, जितना आपकी प्रतिक्रियाएं होंगी, उतना ही आप इस बात को लोगों के सामने साबित कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं सामने वाले की बातों में सच्चाई है। यदि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लेकर नहीं आते, आप शांति के साथ में बैठे रहते हैं, आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आप देखिएगा जो बदनाम करने वाले लोग हैं उनकी हकीकत सामने आएगी और आपकी शालीनता, आपकी विनम्रता, आपकी सहनशीलता जीत जाएगी। वक्त लगेगा लेकिन निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। हाँ, लाभ कब नहीं मिलेगा? जब आपने उस समय कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं दे दी हों जिसके कारण आप ही गुनहगार साबित हो गए हों, जबकि आप गुनहगार थे नहीं। यानी कि समस्याएं उतनी समस्याएं नहीं है, समस्याओं की प्रतिक्रियाएं ज्यादा बड़ी समस्या है। इसके अलावा शत्रु अगर आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, उन षड्यंत्रों में आप फंसना शुरू कर देते हैं। कैसे? शत्रु ने सोचा कि मैं यह कार्य करूंगा जिससे सामने वाला इस कार्य को करेगा और फिर उसके द्वारा किया गया यह कार्य उसको बदनाम कर देगा। यानी आप शत्रु के जाल में फंस जाते हैं। सामने वाला कुछ भी करे, उसके कार्यों से आपको अपनी क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं नहीं देनी है। आप बिल्कुल तटस्थ रहते हुए उस कार्य को करते रहें जिस कार्य को आप कर रहे थे। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। दूसरे, परिवार द्वारा प्रताड़ना। परिवार में कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति आपको बहुत प्रताड़ित करता है। एक बहू ससुराल में गई, ननद बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन कितने दिनों तक? कुछ समय तक। कुछ समय के पश्चात उसका विवाह हो जाता है, वह चली जाती है, समस्या तो टल गई ना। सास बहुत परेशान कर रही थी, अब कुछ दिनों तक आप लगातार अगर उस चीज को सहनशीलता के साथ में आगे बढ़ते रहे लेकर के, तो वह बूढ़ी भी हो जाएगी, कमजोर भी हो जाएगी, उसको आप पर आश्रित भी होना पड़ेगा। आप कहेंगे इतना लंबा समय मैं कैसे सहन करूंगा? भाई, जीवन में अगर हमारे तकलीफें आती हैं तो उसका कारण कौन है? हम लोग हैं। या तो इस जन्म में किए गए किसी कर्मों के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में दुख आते हैं, या फिर पूर्व जन्मों में किए गए कुछ कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें जीवन में दुख मिलते हैं। अगर हमें इस बात का यकीन हो जाएगा तो फिर निश्चित रूप से हम अंदर से शांत हो जाएंगे और उस समय को काटते हुए चले जाएंगे। मूल रूप से बात यह है कि जिस व्यक्ति के पास में कोई शक्ति नहीं होती, बहुत बड़ी सूझबूझ नहीं होती, बहुत बड़ा सामर्थ्य नहीं होता, बहुत बड़ी समझ नहीं होती, उसके लिए केवल एक समझ काम कर देती है। जब भी विपरीत दिन हो, उन विपरीत दिनों में शांति के साथ में आप बैठ जाएं, आप खामोशी के साथ में बैठ जाएं, इस बात का इंतजार करें कि यह वक्त जो है वह गुजर जाएगा। जीवन में सुख और दुख दोनों जरूर आते हैं। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है, हमें चुनना पड़ता है। जिस प्रकार एक कुशल गृहिणी जो है वह अनाज में फटका लगाकर कचरे को बाहर फेंक देती है और अनाज को अपने पास में रख लेती है। कचरा तो अनाज में था, पर अनाज को साफ करके ग्रहण कर लिया। ठीक इसी प्रकार एक समझदार व्यक्ति दुखों में फटका लगाकर उन्हें दूर करता रहता है, उन्हें ग्रहण नहीं करता। जो सुख है उनको ग्रहण कर लेता है। अब कहेंगे कि दुखों को ग्रहण कौन कर लेता है? दुखों को ग्रहण वो करता है जो दुखों को गले लगा करके रखता है, बार बार दुखों का जिक्र करता है। मेरी जिंदगी में उसकी वजह से दुख है, उसकी वजह से दुख है, परिवार की वजह से दुख है, दोस्तों की वजह से दुख है, मित्रों की वजह से दुख है। जब कभी सुख आए तो फिर पुराने दुखों को याद करके उनको लेकर के रोता रहता है, सर पीटता रहता है। तो निश्चित रूप से वह दुखों को अंगीकार किए हुए है, दुखों को गले लगाए हुए है। दुखों को गले लगाओगे तो दुख ही बढ़ते चले जाएंगे, और दुखों को नजरअंदाज कर दोगे, इस बात पर भरोसा रखोगे कि निश्चित रूप से अच्छे दिन आएंगे। आज अगर खराब दिन है तो दिन अच्छे आएंगे। आप शांति के साथ में बैठे रहेंगे। कोई आपको बदनाम करे, आपके बारे में विपरीत बात कहे, आप पर अत्याचार करे, कोई जीवन में नुकसान हो, पारिवारिक क्षति हो, विश्वास केवल परमात्मा पर रखेंगे और इस बात पर विश्वास रखेंगे कि जब अच्छे दिन आएंगे तो निश्चित रूप से यह बुरे दिन टल जाएंगे, और उस समय हमें ऐसा लगेगा कि वास्तव में हम जितना परेशान हो रहे थे उतने परेशान होने लायक वह परिस्थिति थी ही नहीं। आज जो तकलीफें आपको बहुत बड़ी दिख रही हैं, जो समस्याएं बहुत बड़ी दिख रही हैं, समय बीतने के बाद में वो बहुत बोनी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। इसीलिए रहीम ने कहा है कि रहीमन चुप हो बैठिए, देखी दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। बनते देर नहीं लगेगी, जब अच्छे दिन आएंगे। बस उन दिनों का इंतजार करना है और अच्छे कार्यों में हमें लगे रहना है। हरि ओम, हरि कृष्ण।